सवाल हमारे सवाल सटीक थे, हमारे सवाल वाजिब थे, देश प्रदेश के हालात के संबंध में थे, भ्रष्टाचार को लेकर थे, बेरोजगारी को लेकर थे। बेरोजगारी जैसा विषय मात्र इसलिए खारिज कर दिया गया कि उसमें पेपर लीक घोटाला जो कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, इसी वजह से। और हमने कहा कि अगर इसमें एक शब्द पेपर लीक घोटाला का जिक्र है तो हम उसको उस पेपर लीक घोटाले पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे। हम अन्य जो घोटाले हैं, जो बेरोजगारी है, जिससे पूरा प्रदेश के नौजवान परेशान है, पलायन हो रहा है, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी गई। उससे जो प्रदेश के हालात हैं और जो विधानसभा का सत्र, सामान्य बजट और अंतिम सत्र के रूप में देखा जाएगा, उन तमाम बिंदुओं पर हम हमारे साथी आपके समक्ष विभिन्न बिंदुओं पर, विभिन्न समस्याओं पर, विभिन्न प्रश्न पर आप इससे भागीदारी करना चाहते हैं। और जो है अंतिम बजट सत्र था, संसदीय जो मूल्य हैं, संसदीय जो परंपराएं हैं, हम लगातार कहते रहे कि इन्होंने उन परंपराओं को हमेशा उल्लंघन किया है। स्पष्ट है कि सदन नियमों से, स्वस्थ परंपराओं से और कार्य संचालन नियमावली से संचालित होता है, संविधान की विभिन्न धाराओं से संचालित होता है। लेकिन लगातार और इस बार भी उन संसदीय मूल्यों की, परंपराओं की, कार्य संचालन नियमावली की अनदेखी की गई और आधार कहा गया कि आधार संख्या बल है। कार्यमंत्रणा समिति की बैठकों में भी संख्या बल और बहुमत को आधार बनाया गया। सरकार रहती है, जहाँ शासन के लोग रहते हैं, जहाँ पर डीजीपी रहता है, वहाँ पर दिन दहाड़े अगर मौतें हो रही हैं, 5-5 हत्याएं 15 दिन में हो जाती हैं महिलाओं की, तो अन्य जिलों की क्या हालात होंगे, क्या स्थिति होगी, इस बात का अंदाज आप लगा सकते हैं। और सरकार से चर्चा नहीं कराना चाहती है। यहाँ के खनन माफियाओं ने पूरे यहाँ की नदियों को रौंद दिया है। खनन के मामले में कहते हैं कि हमने रिपोर्ट बनाया है, लेकिन देखा जाए जिस तरह से जंगलों को खोदा जा रहा है, जिस तरह से प्राइवेट हाथों को जमीनें या नदियां दे दी गई हैं, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस प्रदेश में राज्य सरकार के इरादे क्या हैं, क्या मंशा है, ये स्पष्ट हो जाता है। संरचनाओं के लिए ग्रीष्मकालीन की राजधानी के अनुरूप ये बजटीय व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज के पिछले बजट में देखिए राजधानी गैरसैंण के लिए इन्होंने कितना बजट जारी किया। इस बजट में इन्होंने कितना 2500 करोड़ की हमने मांग की, 2500 करोड़ की हमने मांग की, उसके सापेक्ष कितना इन्होंने धनराशि की। जीरो टॉलरेंस की बात कहती है राज्य सरकार। जवाब नहीं है सरकार के पास। यहाँ के जमीनों को खुर्द-बुर्द करने की लगातार कोशिशें हो रही, जिसके बारे में हमने सदन में माननीय
जीतन सिंह जी ने, हमारे हाजी साहब ने, सभी साथियों ने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। विकास नगर जल विद्युत परियोजनाएं वहाँ के काश्तकारों से तत्कालीन वहाँ के काश्तकारों से 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने काश्तकारों से अनुरोध किया और जमीनें उपलब्ध कराई। और बड़ा विरोधाभास सामने समझ दिखाई देता है कि जब कैग रिपोर्ट आती है वो आईना दिखाती है, तो वो उनको आईना दिखाती है और नीतिगत विफलताएं दिखाती है, कहीं भ्रष्टाचार दिखाती है और एक उत्तराखंड की जो संपदाएं हैं उनका दोहन दिखाती है और दिखाती है कि सरकार सीरियस नहीं है विभिन्न क्षेत्रों में, बल्कि लगभग हर क्षेत्र में काम करने में। 10 लाख के लगभग उत्तराखंड के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, बेरोजगार दफ्तर में 10 लाख के लगभग लोग वहाँ रजिस्टर्ड हैं और कभी सरकार 200 को, कभी 500 को या 30,000 लोगों को रोजगार देने की बात करती है। 10 लाख लोगों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? कांग्रेस पार्टी वहां इस बात की कोशिश करती रही कि बेरोजगारी पर चर्चा हो। हम लोगों की मांग कुपोषण पर थी। पार्लियामेंट में जब संसद में जवाब आता है और उत्तराखंड के बारे में आता है कि उत्तराखंड की 56% मात्र शक्ति अगर कुपोषित है और उस एज में, जिस एज में कि महिलाएं गर्भ धारण करने की एज में होती हैं, तो फिर अगली नस्ल भी कुपोषित होने की पूरे चांसेस हैं। 25% से ऊपर बच्चे अगर कुपोषित हैं। और सबसे खराब बात कि जब जो विभाग इन विषयों को देख रहे हैं और उन विभागों के पिछले 5 साल के बजट आप उठाएंगे, जो कैग रिपोर्ट आईना दिखा रही है, तो जो धन आवंटित किया गया था उस धन को भी ये सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है। यहाँ की कृषि में जो पिछले बजट अप्रूव हुए वो 27% कम खर्च किया और उत्तराखंड की जो जीएसडीपी का बड़ा ये नमूना हमको दिखा के रखते हैं, 50% से ऊपर यहाँ के लोग कृषि से, व्यवसाय से जुड़े हैं। कृषि का -4% नीचे है, ग्रोथ में गिरावट दर्ज की गई। और जब सरकार ने बजट प्रस्तुत किया तो हमें बड़ी अपेक्षाएं थी कि सरकार इस बजट के माध्यम से उत्तराखंड राज्य को नई दिशा देने का काम करेगी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, जब हमने बजट का अध्ययन किया तो इस बजट में सत्ता पक्ष के लोगों ने उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम किया है। जब हम बजट को गौर से देखते हैं तब हमको अपेक्षा थी कि इस बजट में निश्चित रूप से नौजवान साथियों के लिए कोई ना कोई रोजगार की व्यवस्था होगी, लेकिन वो रोजगार की व्यवस्था कहीं पर दिखाई नहीं दी। इसके साथ साथ हम समझते थे कि किसानों के लिए राज्य सरकार कुछ देने का काम करेगी, तो एकमात्र उपलब्धि है कि 2000 रुपये हम किसान को देते हैं। लेकिन सरकार ये नहीं देखती है कि आपने बिजली की कीमतें बढ़ा दी है, आपने डीजल की कीमतें बढ़ा दी है, जो रासायन खाद किसान को मिलती है उपलब्ध नहीं हो रही है, उसको बढ़ाने का काम आपने किया है। तो ये ऐसी सरकार है, एक हाथ से देती है, दोनों हाथों से लूटने का काम करती है। बजट में महिलाओं के लिए अगर हम देखें तो कोई व्यवस्था बजट के अंदर नहीं। पलायन कैसे रुकेगा, इस दिशा में बजट तो बढ़ाया, लेकिन इस दिशा में
आप कैसे काम करेंगे कोई बात नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने लोकसभा में अवैध खनन का मामला उठाया, अरविंद पांडे जी ने अवैध खनन का मामला उठाए, तो सरकार ने उसका कोई संज्ञान लिया? कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं आया। ये हालत की स्थिति है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खनन, और एक प्रश्न जो है जब चल रहा था प्रश्नकाल, तो काजी निजामुद्दीन जी ने पूछा कि भाई ये खनन है, इसमें आप चुगान और खनन की बात करते हैं, तो कहते हैं कि चुगान का है लेकिन खनन भी होगा तो बिल्कुल उसमें जो है ऐसे करेंगे। लेकिन आज आप देख लीजिए LNT और उसके साथ JCB जो है पोकलैंड जो है उससे खनन हो रहा है, और इतने गहरे गड्ढे हुए हैं कि जब उनमें पानी भरा तो कई लोगों की जान चली गई। ये हालत है सरकार। कह रहा साहब हमने राजस्व बढ़ा दिया, लेकिन आपने राजस्व बढ़ाने के साथ साथ भ्रष्टाचार को भी बढ़ाने का काम किया है। ये आरोप है हमारा सत्ता में बैठे हुए लोगों पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।